अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घरों में ठीक होंगे, खुश और आबाद होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ बैंगन का भरता। तो उसके लिए बैंगन को मैंने फ्राई कर लिया चूल्हे के ऊपर। अब इसको मैं धोने लगी हूँ, ये स्किन इसकी उतार दूँगी और इसकी सुंडियाँ मुंडियाँ चेक कर लेंगे। तो यहाँ जी मैंने प्याज काट लिए हैं, 3 से 4 अदद प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए। उसके अंदर 2 हरी मिर्चें वो भी बिल्कुल बारीक चॉप कर ली हैं। तो ये बड़े साइज़ के 2 से 3 टमाटर हैं, इनको भी चॉप कर लिया है। तो अब इनको पकाना स्टार्ट करते हैं। चलें जी, हमने इसको चूल्हे पे रख दिया पकने के लिए। तो जैसे ही हल्का सा इसका कलर चेंज होगा प्याज का, तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटर्स और बाकी के स्पाइसेस जो बेसिक डेली के यूज़ करते हैं। जैसे प्याज हमारे लाइट से कलर के हो गए, तो अब मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर। ये सारे स्पाइसेस हैं जो अभी मैं डालूंगी। ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और ये नमक। तो अब सारे स्पाइसेस डालते हैं इसमें हम। सबसे पहले नमक डाल दिया, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया, हल्दी पाउडर डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। स्पाइसेस हमारे हो गए हैं कंप्लीट। मिक्स कर लेते हैं और इसको अच्छे से भून लेते हैं मसाले को, क्योंकि बैंगन हमारे हाफ कुक हैं। जब बैंगन को हम भूनते हैं तो चूल्हे पर, तो उस टाइम हाफ कुक हो जाते हैं। मसाले को मैं अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद बैंगन को मैंने मैश कर दिया मोटा मोटा मैशर की हेल्प से। ज़्यादा बारीक मैश नहीं करना। आप लोग चाहें तो उसको फोक की हेल्प से भी मैश कर सकते हैं या इसी स्पून की हेल्प से भी, क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। इस स्टेज पे चाहें तो 1 से 2 चम्मच दही के भी डाल सकते हैं, अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो मेरे घर में दही यूज़ नहीं होता खाने में, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही। जी बैंगन को मैंने मोटा मोटा ही मैश किया है, ज़्यादा मैंने इसको बारीक नहीं किया, क्योंकि ये इसी तरह से इसके चंक्स अच्छे लगते हैं। मसाला मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें मैश किए हुए बैंगन डाल दूंगी। अब इसको कर लेंगे मिक्स। कलर देखें कितना ज़बरदस्त कलर है मसाले का। अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसको पका लेंगे तब तक, जब तक इसका घी सेपरेट नहीं हो जाता और सारा इस बैंगन के अंदर मसाला मिक्स नहीं हो जाता। ये देखें अभी सारा घी इसका इसमें मिक्स हो गया। अब इसको जब अच्छे से भूनेंगे तो घी इसका फिर से अलग से हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो फिर हम भूनकर इसका चूल्हा बंद कर देंगे। देखिए खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि जब चूल्हे पे फ्राई करते हैं ना बैंगन की, तो वो उसमें एक स्मोक वाला फ्लेवर आ जाता है। तो इस टाइम अब बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ रहा है। इसमें डाल रही हूँ देसी घी का 1 बड़ा चम्मच। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी बिल्कुल ही 1 पिंच मेथी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। पुदीना भी डाल सकते हैं आप, हरा पुदीना और हरा धनिया, उससे बड़ा ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। इग्नोर कीजिएगा मोहम्मद रोरा। बैंगन का भरता हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी। घी इसका देख रहे हैं सेपरेट हो गया है। भुनाई भी मैंने इसकी अच्छे से कर दिया है। ये है हमारे बैंगन के भरते की फाइनल लुक। आज की रेसिपी कैसी लगी? आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलूंगी एक और नई और आसान रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। तो ये है जी नेक्स्ट डे। इस दिन मेरी सिस्टर के घर पे था मिलाद। उन्होंने नया घर बनाया है माशाल्लाह से, तो इसी खुशी में उन्होंने मिलाद करवाया था।
तो बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत गैदरिंग थी। तो जब लोग चले गए तो उसके बाद मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया कि उस टाइम पे बनाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। फेस आते हैं सबके, तो वो फेस का आना प्रॉब्लम हो जाता है मेरे लिए। तो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मेरी सिस्टर ने घर बनाया। अल्लाह पाक उनके घर को, उनको हर बुरी नज़र और आफात से महफूज रखे और खुशियों के साथ उनको इस घर में रहना नसीब करे। आमीन। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को भी घर अता करे जिनके घर नहीं है। आमीन। तो ये मैं आपको सारा घर का टूर करवा रही हूँ उसके। तो ये देखें जी, वो उसका वॉशिंग एरिया था और ये है जी इसका वॉश एरिया और ना कबट एरिया। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सब दिखा रही हूँ, मैं भी साथ साथ देख रही थी क्योंकि मैंने भी नहीं देखा था। तो ये सब इनकी कबर्ड्स का एरिया है और यहाँ पे आयरन एरिया है। यहाँ पे आयरन करके सब हैंग कर दें कपड़े, और दूसरी फ़ैन भी लगाया हुआ था ताकि गर्मी हो तो फ़ैन चला दें। तो ये हाफ में ना कबर्ड एरिया था और हाफ के अंदर वॉशरूम था। तो ये बाहर इनका लॉन था, मतलब गार्डन और बैठने सिटिंग एरिया था। और ये इनका गराज है। तो ये इनका किचन था, माशाल्लाह से बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत कुशादा किचन था कि यहाँ खड़े होकर खाना बनाने का मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ माशाल्लाह से जी बहुत अच्छी सेटिंग की हुई थी उन्होंने। तो ये देखें बिल्कुल रूम के जितना उनका किचन था कि आराम से इजी हो के खाना बनाएं। और यहीं बैठ के खाना बनाने के बाद सीटिंग एरिया भी उन्होंने इधर ही बनाया हुआ था कि बैठ के यहीं पे खाना भी खा लें। मैं दिखाती हूँ आपको अभी सीटिंग एरिया भी कौन सा उन्होंने बनाया हुआ था। यहाँ जी ये जो कॉर्नर के अंदर आपको थोड़ी सी नीचे स्पेस नज़र आ रही है, तो यहाँ जी उन्होंने 3 अदद चेयर्स रखी हुई थी जहाँ के बच्चे और वो खाना बैठ के आराम से खा लें। ये वाला पोर्शन उनका सीटिंग एरिया का था। मिन के उन्होंने बनाई हुई है डाइनिंग टेबल। ये उनकी डाइनिंग टेबल है। तो ये सेंटर में खाना बनाएं, तो बाकी जो खुला होके यहाँ जितनी मर्ज़ी कटिंग स्पेस काफ़ी थी। तो अब बाहर चलते हैं, आपको लेके चलती हूँ रूम के अंदर, रूम दिखाती हूँ आपको। बच्चे तो माशाल्लाह ऐसे खुश थे जैसे उनकी ईद ही हो गई हो। जब सारे मिल जाते हैं तो बस फिर माँ को बिल्कुल नहीं पूछते कि किधर। ये बाइक का इनका व्यू है, कुछ इस तरह से नज़र आता है बाहर से। ये इनका सहन है, छोटा सा सहन है। और ये जी उनका हॉल रूम है। हॉल देखें, बाहर से मैंने दिखा दिया था, ये अंदर का हॉल है। अंदर गेस्ट बैठे हुए थे लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। ये सीटिंग एरिया बनाया हुआ है इन लोगों ने, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी सेटिंग की हुई है। ये सारी मेरी सिस्टर और कज़न्स बैठी हुई थी, तो मैंने कहा आप लोग अपने फेस को ज़रा नीचे करो, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। ये इनका मीडिया वॉल है। अब मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों का रूम। ये है जी उनके बच्चों का रूम, खुला खुला और बिल्कुल सिंपल रखा है ताकि आराम से बच्चे यहाँ पे खेल भी सकें और सो भी सकें। साथ में अटैच वॉशरूम है। चलें जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ उनका मास्टर बेडरूम।
तो आज की मेरी बस वीडियो इतनी ही थी। काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग तो फिर घर आ गए।